हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो सभी? आज मैं डिस्कशन करूंगा WBG एग्जाम के बारे में। तुम्हें पता होगा इस बार का एग्जाम मैथ्स का तुमने देखा होगा कितना धमाकेदार है। ज्यादातर क्वेश्चन तुम देखोगे, अगर वहां से ढूंढने की कोशिश करोगे तो कुछ ब्लैक बुक से सवाल है, कुछ सिंगल से सवाल है। हर बारी उनका पैटर्न रहा है। इस पेपर को लाइटली मत लेना। कई बार बोलते हैं ये मतलब वो है, क्या बोलते हैं, एडिशनल हम बन दे रहे हैं। ये की तैयारी हो गई तो ये भी तैयारी हो गई। बहुत अलग लेवल की तैयारी है बच्ची, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं इसमें। कैसे अटेम्प्ट करना होता है, क्या क्या स्ट्रैटेजी होती है, कब इसका फॉर्म रिलीज होता है। मेनली वो बच्चों के लिए ये फोकस होता है जो वेस्ट बंगाल का बच्चा है। कमेंट में बताना तुम किस स्टेट से हो, ये है ना? क्योंकि मेजरली जो बच्चे भरते हैं इसमें वो वेस्ट बंगाल के रहते हैं। अदर स्टेट भी भर सकते हैं, क्योंकि जादवपुर यूनिवर्सिटी नाम सुना होगा। बहुत कम फीस में और करोड़ों का पैकेज मिलता है ये, तो बच्चे बहुत ज्यादा मतलब उसी के लिए अग्रेसिव रहते हैं कि वो ही चाहिए, जादवपुर चाहिए। आज मैं बताऊंगा कि तुम्हें कितना मार्क्स वर्सेस रैंक चाहिए होती है, कब इसकी फॉर्म डेट वगैरह आती है ना? क्या क्या इसके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, क्या प्लानिंग करें, कैसे करें ताकि मेरा बेस्ट ऑफ बेस्ट रिजल्ट, है ना? तो तुम देखो कि मैंने ऑलरेडी WBCE के बारे में मैंने ऑलरेडी जो है एक सीरीज लाया था। कम टाइम फ्रेम पर। तो 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज लेके आए थे। इसके नोट्स वगैरह कहाँ मिल जाएंगे? टेलीग्राम चैनल में मिलेंगे। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन ने डिस्कस किया। आपके वहाँ पे कम टाइम फ्रेम में बच्चे WBG निकालना बहुत टफ है। तुम्हें बहुत ही लॉन्ग टर्म इसको सोचना पड़ेगा। अगर तुम्हें सही में अगर जादवपुर के लिए सोच रहे हो, तो मैं बहुत सारी चीजें तुम्हें बताने वाला हूँ। और अगर कोई बिट स्टार्ट की प्रिपरेशन कर रहा है तो बिट स्टार्ट के लिए ऑलरेडी मैंने वीडियो अलाइन कर दी थी, है ना? ये डिटेल वीडियो भी। अब इसी प्लेलिस्ट में WBG की प्लेलिस्ट भी आती है। चैनल में पहली बार आते हैं, आज मुझे चैनल मिला बच्चे। एक लाल बटन दिख रहा है यहाँ पे, सब्सक्राइब, उसे जरूर दबा के रखो, क्योंकि सारी नोटिफिकेशन आएगी। देखो यहाँ पे ये जेई फोड़ना, ये सीरीज चल रही है। इस सीरीज को बढ़िया से फॉलो किए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो भी तुम्हें फॉलो करना। शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, सब बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके नोट्स वगैरह तुम्हें टेलीग्राम चैनल मिलेंगे। कोई वीडियो आई इसकी इंपॉर्टेंट वीडियो है जो कि तुम्हें नोटिफिकेशन मिस ना कर दोगे, हाँ? तो चलो स्टार्ट करते हैं अपन, क्या क्या चीजें रहेंगी, क्या क्या रहेगा इसमें। मैं डिस्कशन करूंगा एलिजिबिलिटी, एग्जाम पैटर्न, मार्किंग स्कीम, टॉप कॉलेजेस, डेट्स कब आएंगी इसकी, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स क्या होंगे, है ना, जो कि मैंने बताया। तुम्हें जो है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस तुम्हें मैंने बताया कि इसको तुम फॉलो कर सकते हो। और बिटस्टैट पे ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना दी है। अब बच्चे क्या होता है ना कि मैंने कहा ना इसको लॉन्ग टर्म सोचना पड़ेगा, शॉर्ट टर्म तुम नहीं सोच सकते हो कि हमने बस 2-4 दिन पढ़े और हमारा WBG जादवपुर हमने क्रैक कर लिया। नहीं बच्चे, तुम्हें एक लॉन्ग टर्म तरीके से सोचना होगा, है ना? अब लॉन्ग टर्म अगर तुम्हें सोचना है तो एक प्रॉपर तुम्हें कोर्स के साथ जो डिटेल वे में पढ़ा है वो तुम्हारे पास ऑप्शन है। तो डिटेल वे में तुम्हारे पास अभी जो ऑप्शन है, मैं तुम्हें इसके लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा। तुम्हारे पास ऑप्शन है, या तो तुम मिशन 100 पे ज्वाइन कर लो। जेई के साथ WBJ की जबरदस्त तैयारी हो जाएगी, है ना? ये वाला कोर्स तुम ज्वाइन कर सकते, ये लाइव कोर्स होगा। स्टार्ट हो गया, तुम्हें 2 लेक्चर उसमें तुम्हें ऑलरेडी हो चुके हैं, उसके बाद तुम्हें रिकॉर्डिंग सब मिल जाएगी। ये 1-to-1 होता है बच्चा, है ना? डायरेक्ट जैसे फेस टू फेस तुम बात कर सकते हो, डाउट्स वगैरह रहेंगे। या तो सुपर 50 बैच, ये बैच उनके लिए जो मतलब जैसे नहीं प्रैक्टिस प्रैक्टिस करना है उनके लिए। अगर तुम्हें थ्योरी वगैरह चाहिए, थ्योरी वीक है, तब यहाँ पे। अगर क्वेश्चन की प्रैक्टिस चाहिए अच्छे लेवल की, जो मतलब मेरे को हेल्प करेंगे, तो इन दोनों कोर्सेस में तुम इनरोल कर सकते हो। आराम से EMI ऑप्शन है, इसमें तुम जाके कोर्सेस में इनरोल कर सकते हो। पर लगता है नहीं यार सर, ये फीस बहुत ज्यादा है, मेरे को बहुत अफोर्डेबल फीस में चाहिए, मुझे रिकॉर्डेड फॉर्म में चाहिए, चलेगा। लाइव नहीं है, मुझे रिकॉर्डेड फॉर्म में चाहिए। तुम क्या करोगे, कोर्सेज पे जाओगे, कोर्सेज के बाद जाओगे रिकॉर्डेड कोर्सेज, रिकॉर्डेड कोर्सेज के बाद जाओगे WBG। अब इसमें प्रॉपर बढ़िया से सारे वन शॉट के लेक्चर्स, सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब यहाँ पे अपडेटेड है। दिस कोर्स में जाओगे तुम्हें सारा कुछ मिल जाएगा, चीट कोड, जो भी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के मैंने सारे यहाँ पे चीट कोड बना दी, जल्दी जल्दी तुम कर, क्योंकि तुम्हें पता होगा क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। 75 क्वेश्चन करने होते हैं बच्चे 2 घंटे में, बहुत कम टाइम करेंगे। तुम्हें अच्छी लॉट ऑफ प्रैक्टिस चाहिए, कैसे कैसे क्वेश्चन रिपीट किए गए हैं, तो ये सारा है। बट एक चीज बताना चाहूंगा, ये रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा, है ना? रिकॉर्डेड मतलब तुम्हारे पास खुद से तुम्हें पढ़ना होगा, खुद से असेंबल करना होगा, ये लाइव पढ़ने में अलग मजा है, तुम्हें बिल्कुल कंसिस्टेंट रहोगे। तो लाइव के लिए तुम्हारे पास 2 कोर्सेस ऑप्शन है, या तो फिर तुम इसमें ज्वाइन कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि यार ये थोड़ा सा बजट फ्रेंडली चाहिए, तो बजट फ्रेंडली कोर्स है। तो ये तुम्हें मैंने बता दिया बजट फ्रेंडली वाला कोर्स। इसमें सारे शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे PCM के और एवरीथिंग। अब स्टार्ट करते हैं बच्चे कि क्या क्या चीजें रहती है, क्या क्या होता है WBJ के अंदर में। पहली बात तो लगभग तुम समझ लो 1.25 लाख बच्चे करीब बैठते हैं, और 34-35 हजार सीटें होती हैं, मतलब 30% सिलेक्शन रेशियो। इतना तो जेई में भी नहीं आता। तो यहाँ पे 30% है। कई सारी यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे जो है तुम्हारा ये मैंने बताया 63 ईयर से चल रहा है तुम्हारा। मेन इनके है जादवपुर यूनिवर्सिटी है, कल्याणी ग्रुप है, और फिर कलकत्ता यूनिवर्सिटी है, फिर जलपाईगुड़ी है, बहुत सारे कॉलेज है। मैं सारे बात डिस्कस करूंगा। टोटल जो पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट होते हैं वो 95 प्लस।
मतलब 96 प्लस कॉलेजेस हैं यहाँ पे, है ना। तो टोटल मार्क्स जो होता है वो 200 मार्क्स का, 155 तुम्हें क्वेश्चन है ना, 155। और कैसे कैसे आते हैं 75 क्वेश्चन मैथ्स के आएंगे भैया, ये सब मैं बताऊंगा अभी। WPJE के अंदर कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज है, 11 यूनिवर्सिटीज तो मैंने बताया, 9 स्टेट गवर्नमेंट है, फिर एक स्टेट गवर्नमेंट फार्मेसी कॉलेज के लिए, एक सेंट्रल गवर्नमेंट का है, 9 प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, मेनली इसमें प्राइवेट कॉलेजेस है, वो तो होते ही है जैसे, तो 964 यहाँ पे प्राइवेट कॉलेजेस है। जो गवर्नमेंट वाले फंडेड वाले होंगे उनकी फीस बहुत ज्यादा आएगी। अप्लीकेशन फॉर्म की बात करें, अगर अप्लीकेशन फॉर्म की बात करूं तो ये दिसंबर में आ जाता है, नॉर्मली दिसंबर या लास्ट वीक ऑफ नवंबर तक आ जाता है, तो दिसंबर तक तुम वेट करना है इसका। जैसे ही आएगा यहाँ नोटिफाई हो जाए, चैनल सब्सक्राइब करके रखोगे, सारा नोटिफाई मिलेगा। लास्ट डेट टू अप्लाई जनवरी, 1 महीने का टाइम मिलता है बच्चे, उसी 1 महीने में अगर तुमने छूट दिया तो खत्म, बट चैनल में रहोगे छूटेगा नहीं, तुरंत आएगा, तुरंत तुम्हें पूरी डिटेल में क्या क्या भरना होगा, कैसे कैसे फॉर्म लगेगी, इसमें बहुत सारे नियम कानून होते हैं। फॉर्म कोई मजाक नहीं है, पर उसमें बहुत सारे डिटेल बहुत ही क्रिस्प वे में समझना होता है। तो एग्जाम की जो डेट आती है वो अप्रैल महीना। जनरल की जो फीस आती है इसकी 500 रुपए की आती है, अगर SC ST OBC हो तो 400 रुपीज आती है। मोड जो होता है, हाँ एक चीज है यहाँ पे कि अभी भी ऑफलाइन मोड में चल रहा है, मतलब OMR बेस्ड अभी भी चल रहा है, ऑनलाइन नहीं, OMR बेस्ड अभी भर रहे हैं लोग। सेंटर अक्रॉस जो मिलेगा तुम्हें वेस्ट बंगाल में मिलेगा, तुम्हें और कोई स्टेट में नहीं मिलेगा, तुम्हें बेस्ट। हाँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत ईजी रहती है इनकी, जो क्राइटेरिया है समझ लो 45% की बस क्राइटेरिया, तो 45% तो नॉर्मली आ जाता है, कोई इसमें नहीं है। हाँ अगर जादवपुर वगैरह रहोगे तो उनकी थोड़ी क्राइटेरिया थोड़ी अलग है। वैसे नॉर्मली लोगों जैसे जादवपुर के लिए 60% चाहिए, 60% मैथ्स चाहिए, और जनरल के लिए 45%, तो 45-50% में लगभग बात बन जाती है। तो कम जिसका है नंबर वगैरह वो यहाँ पे अप्लाई कर सकता है, बहुत अच्छा ऑप्शन है तुम्हारे पास, ये बढ़िया बैकअप ऑप्शन है। देखो कलकत्ता यूनिवर्सिटी के लिए कितना चाहिए, लगभग देख लो इस पे क्या लिखा हुआ, 60% जनरल में चाहिए। यहाँ पे जादवपुर के लिए 60% जनरल में चाहिए, जादवपुर यूनिवर्सिटी आर्किटेक्चर के लिए 50%, इनके लिखे हुए SC ST के तो और भी, तो 60% में भी तुम्हारी यहाँ पे बात बन जाएगी। तुम इस फॉर्म को जरूर से जरूर अप्लाई करो। जिनके भी मान लो परसेंटेज कम है, जो बोलते हैं 75% से कम है, तो WPJE इज द बेस्ट ऑप्शन। हाँ डोमिसाइल वाला तरह का है कि 85% रिजर्वेशन है, तुम्हें मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी, तुम्हारी फाइट होगी 15% के साथ। हाँ वेस्ट बंगाल की हो तो तब तो तुम्हें 101% भरना है, वैसे भरता ही है, क्योंकि 90% सीट जो है रिजर्व है जादवपुर यूनिवर्सिटी। किसी कॉलेजेस में 85 होती है, किसी में 88 होती है, किसी में 90 होती है, वो सबके अलग अलग रहती है, लगभग समझ लो 85 से 90%। अब मैंने क्या बताया, पैटर्न जो होगा बच्चे, पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। 155 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, टोटल 155 क्वेश्चन होते हैं, 4 घंटे में ये करना होता है। अलग अलग पेपर होता है, मैथ्स का अलग होता है और फिजिक्स और केमिस्ट्री का अलग होता है। मैथ्स के लिए जैसे यहाँ पे तुम्हारा 200 मार्क्स मैंने बताया, क्या कट ऑफ होता है ये भी अभी डिस्कस करूंगा, कितना नंबर लाना होता है ना। 4 घंटे का पेपर होता है, 2 पेपर होते हैं, एक ही दिन में होते हैं, 2-2 घंटे के, 11 से 1 एक पेपर होता है, फिर 2 से 4 आता है, और ऑफलाइन मोड में होगा। और कहाँ पे जाके होगा, ये वहीं पे होगा, तुम्हें सेंटर मिलेगा। केमिस्ट्री 50 नंबर की आती है, फिजिक्स 50 नंबर की, और मैथमेटिक्स 100 नंबर की। जो मैथमेटिक्स मैं बता रहा हूँ उसमें 75 क्वेश्चन आएंगे बच्चे, और फिजिक्स और केमिस्ट्री मिला के 80 क्वेश्चन आएंगे, 40 इसके 40 इसके, समझ लो 2 घंटे में 80 क्वेश्चन करने होंगे। और ये मैथ्स के 2 घंटे 75 क्वेश्चन। और ये मत समझना हलवा पेपर है, जेई मेंस और एडवांस के बीच में इसका पेपर आता है, मेन से टफ होता है इसका पेपर। एक बार उठा के 26 का पेपर देखना, पता चल जाएगा किस लेवल का पेपर है, बनेंगे नहीं सवाल, प्रैक्टिस ही नहीं होगी तुम्हारे पास, वो वन शॉट करके सोच रहे हो निकाल लेंगे, नहीं निकाल पाओगे बच्चे, प्रैक्टिस चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ गेम चेंजर है। अब अगर तुम्हें आगे सक्सेस होना है जेई में या WPJE में, वन शॉट से गेम नहीं बनेगा, गेम बनेगा प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस उतना तुम्हारा गेम, है ना। देखो इसको 3 कैटेगरी में इसका पेपर आता है, मल्टी चॉइस मल्टी कैरेट भी आता है, सिंगल चॉइस भी आता है, तो 3 कैटेगरी होती है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3, 3 कैटेगरी में पेपर डिवाइड होता है। तो मैथ्स के जैसे 50 क्वेश्चन होते हैं कैटेगरी 1 में, उसमें +1 मार्क्स मिलता है, गलत करते हो तो -0.25। कैटेगरी 2 में 15 क्वेश्चन होते हैं, +2 मार्क्स मिलता है राइट आंसर के लिए, नेगेटिव होता है। फिर 10th वाला 10, कैटेगरी 3 में 10 क्वेश्चन आते हैं, +2 मार्क्स मिलते हैं और नो नेगेटिव मार्किंग। ऐसे ही सेम वे में 40 और फिजिक्स के लिए कैटेगरी 1 में 30 क्वेश्चन है, फिर 1 होता है और -0.25। इसमें 5 क्वेश्चन आते हैं कैटेगरी 2 में, +2 फॉर द राइट आंसर, -0.5। फिर नेक्स्ट वाले में नो नेगेटिव मार्क्स। इसका मतलब होगा जो कैटेगरी 3 होती है उसमें सब भरना होगा हमें, मतलब आंसर थोड़ी लो होती है सक्सेस होने की, बट भरना सब है, क्योंकि 5 ही क्वेश्चन फ्री के हैं, ये भी 5 क्वेश्चन फ्री के, ये भी 10 क्वेश्चन फ्री के, मतलब नहीं भी आता फिर भी तुम्हें भरना है ना। कैटेगरी 2 और 3 की जो वेटेज होती है वो ज्यादा होती है, और कैटेगरी 2 और 3 के पेपर भी तुम देखोगे उसका लेवल बहुत अच्छा होता है, क्वेश्चन बहुत अच्छा आता है। ये मैं नहीं कहूंगा कैटेगरी 1 का इजी आता है, कैटेगरी 1 भी एक अच्छा लेवल आता है। हाँ 2025 का पेपर थोड़ा सा इजी था, बट 26 का पेपर बहुत बढ़िया।
मुझे लगता है लेवल अप बढ़ेगा, लेवल अप बढ़ेगा और तुम्हें प्रॉब्लम्स को और स्किल्स के अपनी इंप्रूव करना पड़ेगा। कैसे इंप्रूव करें? प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, और कुछ ऑप्शन नहीं है। विकास गुप्ता के सारे क्वेश्चन कराओ। मैंने जो तुम्हें 2 क्वेश्चन जो मैंने तुम्हें बताया, मिशन 100 और सुपर 50, उसमें मैं विकास गुप्ता की प्रॉब्लम करा रहा हूँ एडवांस लेवल। हाँ, उसके लिए थोड़ा सा फीस अफोर्डेबल नहीं है, बट तुम देखोगे चीजें, बहुत सारी चीजें मिल रही हैं जो तुम्हें शायद नॉर्मल बैचेस में नहीं मिलती हैं। बात नहीं कर पाते हो। दूसरा, तुम्हें कोई विकास गुप्ता का कोई होमवर्क नहीं है, बेसिक बेसिक पढ़ाया जाता है, लाख बच्चे होते हैं, बहुत धीरे धीरे पढ़ाना होता है। यहाँ पे आओगे, देखोगे एक क्लास, तुम डेमो की देखना, एक क्लास आओगे, सीधे आओगे, बैठोगे, 1.5 घंटा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, साय साय कुल कुल पढ़ाया जाएगा। कोई बकवास नहीं, कोई टाइम पास नहीं, कोई बकरबाजी नहीं, सिर्फ पढ़ाई है ना, क्योंकि निकालना है चाहिए। अब देखो, मैं बता रहा हूँ, देखो 25 और 26 का एनालिसिस, 25 में जो है 170 प्लस बच्चों का स्कूल चले गए। इस बार तो भैया 140 में ही बात बन रही थी, क्योंकि पेपर का लेवल बहुत टफ था। 140 में ही तुम टॉप 20 में थे, 140 में। अब यहाँ पे देखो, अगर तुम्हें 13,000 रैंक है तो इसका मतलब तुम समझ लो 50 नंबर करेंगे। मतलब ये समझ लो, अगर तुम्हारा 20-30 नंबर भी है ना यहाँ पे, तब भी तुम्हें कॉलेज मिल जाता है। 20 नंबर में भी यहाँ पे कॉलेज मिल जाता है, समझ लो। 200 में से 20 नंबर। मैथ्स में कितने क्वेश्चन बनाने होंगे? 4-5 क्वेश्चन बना लोगे 2 नंबर वाले, तो खत्म हो गया तुम्हारा गेम हो गया वहां पे। या फिजिक्स में तुमने 3 वहां बना लिए, 3 यहाँ बना लिए, तब भी हो गए। तो ये मैं कह रहा हूँ, मतलब यहाँ पे तुम्हें कॉलेज मिलना बहुत ईजी है। और इवन यहाँ पे तो डायरेक्ट एडमिशन भी होते हैं कई सारे कॉलेज, बट उनका खुद तुम्हें पता है पैकेज क्या रहेगा। एवरेज पैकेज तुम्हें पता होगा 2 लाख 3 लाख भी नहीं आता होगा। कोई फायदा नहीं है उस चीज का। कॉलेज बहुत सारे कॉलेज मिलने में, इंजीनियरिंग कॉलेज में क्या दिक्कत है? आधे से ज्यादा सीटें तो वैसे भी खाली पड़ी रहती है। पढ़ना पड़ेगा तो ढंग के कॉलेज में पढ़ना पड़ेगा, ताकि तुम्हारी स्किल्स बने, एक तुम्हारी अलुमनी बहुत स्ट्रांग हो, उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। अभी अगर पढ़ लोगे तो बहुत फायदा होगा, नहीं पढ़ोगे तब भी देखो, भगवान ने जो लिखा होगा वो लिखो के रहेगा। मैं बस एक ही चीज कहूंगा तुम्हें, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करो। और देखो यहाँ पे तुम्हें मैंने चार्ट बता दिया है। देखो, अगर तुम्हारी 1000 के अंदर तुम्हें रैंक चाहिए, तो ये समझ लो तुम्हारा 90 नंबर करीब बन रहा था, 90-95 तक था, तो तुम्हारा 1000 के अंदर भी। जादवपुर में 1000 सीटें करीब होती, 90-95 नंबर तक में तुम्हें आराम से तुम्हें जादवपुर मिल जाए। हाँ, वो अदर स्टेट, तो सॉरी होम स्टेट के लिए, अदर स्टेट के लिए तो थोड़ा सा और ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। तुम ये समझ लो, तुम्हारा अगर 110 प्लस स्कोर आ रहा है तो गुड स्कोर। 110 प्लस ना आना तो मजाक मत समझना, पहले बता रहा हूँ, बार बार मैं कह रहा हूँ, मजाक नहीं, क्योंकि पेपर का लेवल जाके देख के आओ एक बार। और पीवाईक्यू नहीं मिल रहे हैं, तो वो जो मैंने तुम्हें बैच बताया था उसमें पीवाईक्यू सारे अपडेटेड, सारे कुछ है। वैसे इसके खुद भी तुम देखोगे, और नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर अब जो है, जैसे 2024 में जो आए थे वो 1,40,000, अब तुम देखोगे 2026 में 1,82,000 के लगभग, ये समझ लो 1.25 लाख बच्चे तुम्हारे अपीयर करते हैं। और मैंने सीट्स बताई थी कितनी, 35 से 40,000। अच्छी सीटों में पाना है तो तुम्हें 3 से 4,000 रैंक लानी पड़ेगी। 3 से 4,000 रैंक लाना है तो करीब समझ लो 90-80 प्लस तुम्हारा स्कोर चल रहा है, तो गुड स्कोर। मतलब 40% इज द गुड स्कोर यहाँ पे, क्योंकि पेपर का लेवल बहुत टफ है, मेहनत बहुत करनी पड़ती है, क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी करना होता है, तो यहाँ पे स्पीड भी चाहिए, एक्यूरेसी भी चाहिए, पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी भी चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए। क्योंकि मैंने बताया, देखो 39,000 से यहाँ पे सीट्स, स्टेट गवर्नमेंट में 2700 और स्टेट यूनिवर्सिटी में 2800। सेम मेंस में सीटें इतनी होती हैं, सेम मेंस के थ्रू एडमिशन होता है एक्चुअली यहाँ पे, सेम मेंस में थ्रू भी होता है वहाँ पे, कम कट ऑफ है, टोटल इसमें 45,000 सीटें हैं। तो मतलब 45,000 सीटें बैठ रहे हैं, आधा आधा लोगों को तो सीटें मिल जा रही है। बैठना 20-30 नंबर लेके आना, 10 नंबर लेके आना, आराम से तुम्हें सीटें सीटें 10 से 15 नंबर को तुम्हारे पास सीटें। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या था, डोमिसाइल कोटा है यहाँ पे, 90% वेस्ट बंगाल का कोटा है यहाँ पे, ज्यादा कोटा फिक्स है, 10% फॉर अदर, लगभग 1,700 सीटें हैं यहाँ पे टोटल सीटें। ठीक है, फीस देख लो यहाँ पे 10,000 रुपये फीस होती है, यही चीज है, 10,000 रुपये फीस। और एवरेज पैकेज निकालोगे तो 12 से 15 लाख का एवरेज अगर निकालेंगे। हाईएस्ट तो बहुत जाता है, 80 भी जाता है, 90 भी जाता है, बहुत सारे मेरे बच्चे वहां पे पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा पैकेज आता है, प्रोवाइडेड तुम वहां पे पढ़ रहे हो तो, है ना। दूसरा देखो, हेरिटेज वगैरह हो गए, और कैलकाटा यूनिवर्सिटी हो गया, उसमें 80% है, जलपाईगुड़ी हो गया 100% है, कल्याणी में 100%। लास्ट वाला पहले तुम अगर इनकी गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रहे हो तो बहुत कम फीस आता है, एफोर्डेबल फीस, बहुत सस्ते में पढ़ लेते हो तुम, प्रोवाइडेड तुम्हें वहां पे पढ़े हो तो, है ना। तो वही मैं कह रहा हूँ, अगर 5 से 10,000 है, और ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी से यहाँ पे, प्राइवेट यूनिवर्सिटी हेरिटेज है, टेक्नो है, फिर यहाँ पे आरसीसी है, नरोला है, जेआईएस है, ठीक है, नेताजी है, गुरु नानक इंस्टीट्यूट है, लाखों ऐसे सैकड़ों कॉलेजेस पढ़े। बट मेन मेहनत है किसके लिए? जादवपुर के लिए। मेन मेहनत उसी के लिए बच्चे करता है कि भैया वो पहुंच जाओ तो मतलब मेरी जिंदगी संभल जाती है। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, फिजिक्स की बात करें तो करंट इलेक्ट्रिसिटी, नेक्स्ट हो गया रोटेशन मोशन,
मॉडर्न फिजिक्स हो गया, न्यूक्लियस फिजिक्स हो गया, फिर ठीक है, और तुम्हारा हो गया सेंटर ऑफ मास वगैरह हो गए, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, मैग्नेटिक करंट, वेव मोशन एंड लॉज ऑफ मोशन में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हाँ, इसका तुम स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अल्कोहल फिनोल एथर, केमिकल काइनेटिक्स, एस ब्लॉक एंड टी ब्लॉक, केमिकल इक्विलिब्रियम ट्रांजिशन एलिमेंट, आयनिक इक्विलिब्रियम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, केमिकल कंपाउंडिंग, जीओसी एंड रेडॉक्स रिएक्शन। मैथ्स में तो समझ लो कैलकुलस भर भर के आती है, और अलजेब्रा सब कुछ भर भर के आता है। कॉम्प्लेक्स नंबर, डेफिनेट इंटीग्रेशन, लिमिट, सेट रिलेशन फंक्शन, लिमिट्स, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन, वेक्टर्स, 3D, प्रोबेबिलिटी, थ्योरी ऑफ इक्वेशन एंड मैट्रिक्स एलिमेंट। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर बताए जिनका वेटेज जो है 40 से 50% वेटेज है, और तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। ये इसीलिए मैंने तुम्हें इंपॉर्टेंट चैप्टर बताया, यही नहीं, तुम्हें तो पूरा पढ़ना पड़ेगा। बस अगर तुम्हें लगता है कि भैया मैं क्वालिफाई हो जाऊँ, कॉलेज मिल जाए ढंग का, मेरी मतलब समझ लो 3-4 हजार रैंक बन जाए, ये सब चैप्टर्स के, ये सब चैप्टर्स कर लो और ढंग से कर लो बिल्कुल। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ सारे के सारे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें ज्यादातर रिपीट नहीं होते हैं, कुछ ही रिपीट होते हैं। जो रिपीट करते हैं वो हमें पता है कौन कौन से आते हैं, कैसे आते हैं, पूरा एनालिसिस बच्चे तेरे सालों से पढ़ा रहे हैं तो उसका एनालिसिस है ना, और कौन से आते हैं, इसीलिए उसमें कोर्स में सब कुछ डिजाइन किया गया है ना, सब कुछ। अब देखो मैंने कहा था 50% वेटेज है मैथ्स का, तो मैथ्स इज द रैंक बूस्टर। यहाँ पे मैथ्स को तुम्हें कड़क बनाना पड़ेगा, कड़क बिल्कुल तरीके से। कोई भी क्वेश्चन आ गया और मैथ्स में तुमने अच्छा स्कोर कर लिया तब तो बहुत बढ़िया बात है ना। अब मैथ्स में सोचो 50 नंबर लिया है और बाकी में तुमने 20-20 नंबर लिया है, 90 मार्क्स आ गए, तो लगभग 1000 के अंदर बैठ गए। मैथ्स इज द गेम चेंजर, मैथ्स में लाना बहुत ईजी है, प्रोवाइडेड तुम्हें गाइडेंस और तुम्हें पता है कौन से क्वेश्चन आने हैं, वही सबसे इंपॉर्टेंट है। तुम जो बैठ के एनालिसिस कर ही नहीं पाओगे, हम लोग इतने साल से पढ़ा रहे हैं, तुम्हें एनालिसिस पता है क्या होता है, कैसे होता है, गेम होता है। तुम्हें लगता है कि मैं ही एनालिसिस कर लूंगा, फिर तुम ही टीचर बन जाओ, नहीं। तो मैं सारी मैटर अलॉट, ये तुम्हें मैंने बताया था लास्ट ईयर के, इतना कट ऑफ में मैटर नहीं करना, क्योंकि हो सकता है थोड़ा बहुत इधर उधर वेरी कर सकते हैं। मैंने कहा था कैटेगरी थी क्वेश्चन है, नो नेगेटिव मार्किंग, तो इनको तो तुम्हें भर के करना है। टॉप कॉलेजेस नीड मोर देन मिनिमम, है ना। फिर उसके बाद गवर्नमेंट सीट्स आर लिमिटेड, 10 से 12% सीट। बट मैं ये कहूंगा छोड़ना बहुत ईजी, एग्जाम को निकालना बहुत ईजी है, जादव को निकालना बहुत ईजी है, प्रोवाइडेड इसमें गाइडेंस की जरूरत है। तुम अगर इधर उधर करोगे चीजें तो भटक सकते हो, भटकने से कुछ नहीं। हाँ, सीरीज अगर कब आती है तुम्हें पता है, एग्जाम के टाइम में, वो जब लास्ट में मूवमेंट में नहीं, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो अभी के लिए तुम जेई के तुम जैसे पढ़ रहे हो वैसे पढ़ते रहो, और मैंने तुम्हें डब्ल्यूबीसी के लिए बता दिया कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कौन से कोर्सेज में इन्वॉल्व कर सकते हो। अभी भी तुम्हें मैथ्स पे लग रहा है वीकनेस आ रही है, मेरे को इंप्रूव करना है, तो तुम इस बैचेस में लगना, मैथ्स इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो बताना और कौन से कॉलेज में तुम अप्लाई कर रहे हो, तो फिर उस पर भी जरूर अपन वीडियो लेते। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, ऑल द बेस्ट।